तो आ गए हम एक नई वीडियो लेके, और इस वाली वीडियो में आपको आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा। और मजा इस कदर आने वाला है क्योंकि मैं ले आया हूँ ये पाइप, और पाइप की हाइट देखना आसमान को पूरी छू देगी और धरती से बिल्कुल टच है। और आज हम इसके अंदर करने वाले अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट। उत्सुकता तो आपके मन में बहुत सारी हो रही होगी कि मैं ये पाइप क्यों लाया हूँ, इस पाइप का काम क्या आखिरकार गार्डनिंग में। तो मैं आपको बता दूं ये पाइप मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम करने वाले अपने कैक्टस गार्डन को तैयार। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा पाइप घर में स्टोर रूम में बहुत दिनों से रखा था और इंतजार कर रहा था भैया मुझे भी काम में ले ले, तो ले आया हूं मैं इसे अपने टेरेस गार्डन में। और आज हम इसके अंदर अपने कैक्टस प्लांट का अरेंजमेंट करने वाले हैं। और खास बात ये है, मैंने इस पाइप को बीच से कट कर लिया है। और फिनिशिंग पे मत जाना, फिनिशिंग का तो आपको पता ही है, और मतलब थोड़ा उल्टा सीधा कट हो गया है, तो वैसे बढ़िया हुआ है, ठीक है। और हम इसके अंदर अपने कैक्टस गार्डन को क्रिएट करने वाले हैं। और पाइप की हाइट बताऊं तो इसकी हाइट है 10 फीट, और 10 फीट पाइप बिल्कुल करेक्ट हमारे घर में रखा था। और कटिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। अगर आपको भी क्रिएट ये करना है ये ऐसा पाइप, तो टाइम लेके बैठना, क्योंकि असली चीज तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगी इसके अंदर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जहां पे हमें ये बनाना शुरू करना है। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना कैक्टस गार्डन बनाना। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने अपने कैक्टस प्लांट का ट्रे गार्डन बनाया था, और आज वो बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा है। देखो मैं आपको उठा के दिखाता हूं और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। देखो किस कदर ये भर गया है, देखो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। और अब ये पूरी तरीके से भर गया है, और आज हम दोबारा से एक कैक्टस गार्डन बनाने वाले हैं। और एक सेकंड में इसे रख देता हूँ, बनाने वाले हैं, लेकिन अब छत पर जगह नहीं बची है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, अपने इस पाइप में कैक्टस लगाने वाला हूँ। मेरी छत पे स्पेस हो गया है लगभग से थोड़ा खत्म, और मैं चाहता हूं कि मेरी छत बिल्कुल क्लीन रहे, नीचे जमीन पे कोई पौधा ना रहे। और बोनसाई वाले एरिया में तो मैंने ऐसे ही कर रखा है। मेरे घर में रखा था पुराना गेट, और पुराने गेट की मजबूताई के बारे में तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा मजबूताई होती है, शीशम की लकड़ी यूज होती है। और सबसे बढ़िया बात, उन गेटों को मैंने बना लिए थे अलग अलग पीस। देखो ये वही गेट के पीस है, और दिखाऊं मैं चारों ओर, देखो वहां पर भी है, और मैं अपने इधर दिखाऊं तो देखो इधर भी हमारी है, देखो गेट है, और चारों ओर मैंने ऐसी गेट के ऊपर अपनी बोनसाई रख रखी है। लेकिन अब मैं अपने गार्डन में बहुत सारे कैक्टस प्लांट को शामिल कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो बहुत सारे हमारे कैक्टस प्लांट यहाँ रखे हैं। लेकिन क्या बात है, ये है हमारे जो हमने लकड़ी लगवाई है, बोनसाई के लिए जो लकड़ी लगवाई है, इसके ये नीचे है, आप देख सकते हो ये ऊपर है और ये नीचे है, और अंदर झाड़ू नहीं लग पाती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। और गंदी छत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छत का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जहां हम गार्डनिंग कर रहे हैं वहां पे साफ सफाई भी रहनी चाहिए, जब भी पौधों को भी अच्छा लगेगा। और तो हम क्या काम करेंगे, इतने सारे पोट को यहाँ पे नहीं रखेंगे, डायरेक्ट हम अपने, देखो एक तो अपना ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट से लेके सीधे मैं आपको वहां कोने में दिखाऊं जहां पर आपको लास्ट में एक रेड गमला देखने को मिल रहा होगा। देखो बोरा, ये रहा, दिख गई मेरी उंगली, देखो ये रहा, हाँ ये यहाँ पर हम पाइप लाने वाले हैं। और वो पाइप रहेगा हवा में, और हम झाड़ू भी लगा पाएंगे, और इतने सारे पोट की जरूरत नहीं है, एक पाइप में ही हमारे सारे कैक्टस प्लांट आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों देखिए आपके सामने आ जाता है ये पाइप, और इसके अंदर पहले से ही मैंने एक ड्रेनेज होल कर रखा है। और अब मैं इसके अंदर बहुत सारे ड्रेनेज होल करने वाला हूँ, जिनका मैं एक ड्रेनेज होल से दूसरे ड्रेनेज होल का गैप मैं अपने एक हाथ जितना करने वाला हूँ। आप ये मान के चलिए एक ड्रेनेज होल से दूसरे ड्रेनेज होल में गैप कम से कम आधा फीट का होना चाहिए। तो दोस्तों हमने अपने पाइप में सारे में छेद कर लिया है, पूरे एक हाथ का ब्लान छोड़ के हमने सारे में छेद कर लिया है, यानी कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम तो इस पाइप का बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर सारे में मैंने ऐसे छेद कर लिए हैं, और इधर की साइड हमारे पौधे उग जाएंगे इस लाइन में। लेकिन जब हम इसके अंदर मिट्टी भरेंगे तो पाइप की जो साइड में ये वाला स्पेस खाली है, जो आप ये सर्कल देख रहे हो, इसके अंदर मिट्टी सारी बह जाएगी। तो इसे बंद करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो मैं अभी दुकान पे गया था, और दुकान से मैं देखो ये दो चीज लाया हूँ। ये इन्हें बोलते हैं एंड कैप, पाइप की एंड कैप होती है, दोनों साइड में लगा दूंगा और इन्हें चिपकाया जाएगा। इसके लिए अलग से एक ग्लू आती है, लेकिन मैं वो नहीं लाया, क्योंकि मेरे पास घर पर ही पहले से ये फेविक्विक रखी थी, और इसी से हम चिपकाने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको एक खास बात बता दूं, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, अगर आपकी उम्र छोटी है तो आप फेविक्विक बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस होती है। ये अपने हाथ को भी चिपका देती है। अगर फेविक्विक की शीट आपकी आंखों में डल जाती है तो आंखों को भी चिपका देती है। तो इसलिए आप ये काम अगर करोगे तो बड़ों की निगरानी में करना, ठीक है। तो अब हम अपने पाइप के दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एंड कैप से कवर कर देते हैं। तो देखिए ये आ जाता है हमारा पाइप, और ये आ जाती है फेविक्विक, और ये आ जाता है एंड कैप। तो अपनी फेविक्विक का कैप हटाते हैं और अपने एंड कैप पे लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम इसे पाइप पे लगाते हैं, और 5 सेकंड में ये हो जाएगा इससे बिल्कुल फिक्स। तो दोस्तों हमने अपने पाइप के दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे ये कैप लगा ली है, और बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से लगा ली है। और साथ ही में मैं आपको दिखाऊं तो जो ये कैप है, इसके देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मिट्टी, ये मैंने फेविक्विक लगाने के बाद ये मिट्टी डाल दी, जिससे कि इसकी मजबूताई और ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर प्लांट लगाने के लिए ये पूरी लाइन कट कर दी है पाइप में से। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ये ड्रेनेज होल करे हैं। फिर उसके बाद मैंने पाइप के दोनों साइड स्टार्टिंग और एंडिंग साइड ये कैप लगा दी है। तो अब हम रेडी है इसके अंदर अपना सोइल मिक्स भरने के लिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने कैक्टस प्लांट के सोइल मिक्स के लिए कि हमारे कैक्टस प्लांट को क्या सोइल मिक्स चाहिए होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो ये कैक्टस प्लांट होते हैं ये एक ऐसे इलाके में होते हैं जहां पर ना तो इन्हें पानी मिलता है और ना इन्हें छाया मिलती है, बस मिलती है पूरे दिन की कड़क धूप, बहुत ही ज्यादा। और उस झुलसती धूप में इनकी ग्रोथ चलती है बहुत ज्यादा ही अच्छी। तो हमें भी इस टाइप की सोइल मिक्स बनानी पड़ेगी और उस तरीके का इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारे कैक्टस प्लांट बहुत ज्यादा ही अच्छी ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों सोइल मिक्स के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये रेत। रेत ये जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है ना, ये वही वाला रेत है, आप देख सकते हो सेम वही रेत है। मैंने वही रेत लिया है, आपको भी यही रेत लेना है। और ये मैंने पूरा पोट भर लिया है, ये हमारे 6 इंची का पोट है और इसके अंदर मैंने रेत पूरा अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। और दूसरे नंबर पे मैं ले रहा हूँ ये बालू, जिसे हम बदरपुर बोलते हैं। और खास बात दोस्तों ये है, जो ये बालू है इसे मैंने छान लिया है बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से। और छाना कैसे है, मैंने इस जाली की मदद से छाना है, आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने बालू को भरा और फिर इसे ऊपर नीचे करके अच्छे से छान लिया है। और आप हमारे बालू का एक बार स्ट्रक्चर देखना जब इसे हमारे पोट से बाहर निकलेगा। तीसरे नंबर पे हमने लिया है ये काउडंग कंपोस्ट, जो कि गोबर का खाद होता है। और ये भी हमने बहुत ज्यादा ही अच्छा लिया है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और ये हमारे घर का बना हुआ है, बाहर का नहीं है। और चौथे नंबर पे हमने लिया है मिट्टी, और मिट्टी को भी मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। हम कहीं से भी जितनी भी ज्यादा अच्छी मिट्टी लाएंगे ना, उसके अंदर कंकड़ पत्थर पक्का मिलते ही मिलते हैं। तो उस मिट्टी को भी मैंने इससे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से छान लिया है। और ये मिट्टी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मिट्टी कम, आपको रेत बहुत ज्यादा लगेगा। और सबसे बढ़िया बात, ये मिट्टी इसे मैं पूरे अपने मुट्ठी एकदम भींच के, अपने हाथ को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से भींच रखा है, फिर भी देखो किस तरीके से निकल रहा है। और अगर मैं इसे छोड़ूंगा भी तो देखो छोड़ते ही, और लड्डू लड्डू देखना क्या है, ये लड्डू है फिर झड़ गया। मतलब ये बहुत ज्यादा ही अच्छी मिट्टी हो गई है। इसके अंदर कोई सा भी पौधा लगाया जाएगा ना, तो इसके अंदर पानी कभी भी जिंदगी में नहीं रुकने वाला है, देखो ठीक है। तो इन चारों मिक्सर को हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो देखो ये आ गया हमारा बदरपुर, जो कि हमने छाना है और आप देख सकते हो कितना ज्यादा बारीक है। इसमें से हमने मोटे पार्टिकल्स हटा दिए हैं और ये आ जाता है अपना रेत, और ये आ जाती है अपनी मिट्टी, और मिट्टी भी हमने छानी है जैसे कि मैंने आपको बताया है। और ये आ जाता है अपना काउडंग कंपोस्ट। और अब हम इन सब चीजों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ना तो कहीं खाद ज्यादा होना चाहिए, ना तो कहीं मिट्टी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो ये बन गया हमारा प्रॉपर सॉइल मिक्स। तो दोस्तों कैक्टस प्लांट का सोइल मिक्स हो गया है रेडी, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये रहा हमारा सोइल मिक्स। कलर तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा लग ही रहा है, लेकिन अगर मैं आपको इसे ऐसे करके दिखाऊंगा ना, तो देखो कैसे झड़ जाता है। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, जो ये सोइल मिक्स है ना, देखो जैसे ये सोइल मिक्स है, मैं इसका लड्डू बनाऊंगा, ठीक है। अब इसका लड्डू बन तो गया, देखो बन गया, लेकिन हल्की से उससे ही फूट गया, ज्यादा कुछ क्या ही नहीं। देखो ऐसे किया और देखो बन गया ना, लेकिन खुद फूट गया, उठाने में ही फूट गया, देखो बन गया। और देखो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ऐसे ही देखो फूट गया, फिर मैं कुछ टच नहीं कर रहा हूँ, देखो हल्के से उससे ये फूट गया। तो इसका क्या मकसद है मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है ये बहुत ज़्यादा आपको समझने वाली चीज़ है। जो हमारे सोइल मिक्स है ना, ये मिट्टी इसके अंदर सख्त तो होनी चाहिए। जैसे राजस्थान की जो मिट्टी होती है बिल्कुल सख्त और रेतीली होती है, मतलब जहाँ वो रखी गई वहाँ बिल्कुल जम जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा वेल ड्रेन होगी, पानी अगर उसमें डालेंगे तो नीचे बहता हुआ चले जाएगा, पानी रुकेगा नहीं। ऐसी इसका है कि मिट्टी सख्त तो रहेगी, एक जगह अगर हम इसे सेट कर देंगे ना, इस तरह लड्डू तो बनेगा जैसे ये बन रहा है लड्डू, लेकिन अगर इसके अंदर पानी डालेगा ना तो पानी डालते ही नीचे बह जाएगा। तो इस तरीके की आपकी थोड़ी सोइल मिक्स होनी चाहिए कैक्टस प्लांट के लिए। तो बिना देरी करे हमने उठा लिया है ये पाइप और इसको इसकी सही जगह पर रखते हैं। और देखना बहुत सुंदर, पास से दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर हम अपना सॉइल मिक्स भी भरेंगे और कैक्टस प्लांट भी लगाएंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। तो दोस्तों हम आ गए हैं ग्लव्स पहन के, क्योंकि अब हम अपने कैक्टस प्लांट को जो पोट्स में लग रहे हैं उनमें से बाहर निकालने वाले हैं। क्योंकि जब कैक्टस प्लांट के कांटे चुभते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा तेज चुभते हैं। तो जल्दी से अपने कैक्टस प्लांट को सारे पोट में से बाहर निकालना शुरू करते हैं। तो देखो कैक्टस प्लांट तो सारे पोट में से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रक्रिया थोड़ी सावधानी से करनी होगी, क्योंकि कांटे कैक्टस में हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट का काम करते हैं वो जो हमारे हाथ में बहुत बारीक बारीक से घुस जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। और लेकिन जो हार्ड कांटे होते हैं ना, वो तो ऐसे चुभते हैं बहुत तेजी। तो इसलिए सावधानी बरतना। जैसे कि मैंने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं, आप ग्लव्स पहन के अपने कैक्टस प्लांट को रिपोर्ट करना या गमले में से बाहर निकालना। तो देखो सारे कैक्टस पोट में से बाहर निकाल दिए हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, अद्भुत लग रहे हैं। और सारी वैरायटी तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग से मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है कैक्टस की, जो कि गमले में से बाहर निकल के बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। और आप कमेंट में ये जरूर बता देना आपके पास कैक्टस की कौन कौन सी वैरायटी है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने सारे कैक्टस प्लांट को पोट में से बाहर निकाल लिया है और सोइल मिक्स भी बना लिया है। और बात करें इस हमारे लॉन्गेस्ट प्लांटर की, इसको ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए जो बदरपुर को हमने छाना था, उसके जो मोटे पार्टिकल है उससे हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये रहा, मैंने आपको अभी दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, ये बदरपुर का छना हुआ मोटा पार्टिकल्स है, देख सकते हो आप।
ये से हम इससे कवर करने वाले हैं। इससे क्या फायदा रहेगा, इसके जो बॉटम लेयर है उसके अंदर ये पत्थर रहेंगे और जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा तो पत्थर तो पानी नहीं रोक पाएगा, पत्थर में से आर पार होके पानी नीचे निकल जाएगा। लेकिन जो हमारे सोइल मिक्स है, देखो जो हमारे सोइल मिक्स है, ये सोइल मिक्स हमारे ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलेगा। तो जल्दी से अब हम अपने इस बदरपुर के मोटे पार्टिकल्स को इसके अंदर बिछाना शुरू करते हैं। तो चलो फिल करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने बदरपुर को पहले छाना और छानने के बाद उसके जो छना हुआ है, जो बारीक हो गया, उसे तो मैंने सोइल मिक्स में यूज कर लिया है और वो प्रॉपर तरीके से मिक्स भी हो गया है। लेकिन जो पार्टिकल्स इसके मोटे थे बदरपुर के, वो मैंने रख लिए हैं और अब मैं उन्हें ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे कि एक पंथ दो काज, ये शायद कहावत यहाँ बैठ रही है या मैंने बिठा दी है, चलो कुछ नहीं होता ऐसे। तो अब मैं इस मोटे पार्टिकल बदरपुर को इसके अंदर भर दिया है। अब भरा क्या है कि एक ही जगह मैंने फिल कर दिया है, क्योंकि सारे में एकदम से फिल नहीं होता, तो मैंने इसलिए एक जगह फिल कर दिया है। अब मैं अपने हाथों से इसे पूरे में अच्छे से फैला देता हूँ। यानी कि जो हमारा ये प्लांटर है, इसे हम ड्रेनेज होल को इस मोटे पार्टिकल से कवर करने वाले हैं, यानी कि बॉटम लेयर हमारा पूरा इसी से ही फिल हो जाएगा। तो देखो, हमने अपने प्लांटर में बदरपुर के मोटे पार्टिकल्स बिछा दिए हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में। और अब हम अपने कैक्टस प्लांट को पॉट में लगाना शुरू करते हैं। लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस कैक्टस प्लांट को रखते चले जाओ और ऊपर से सोइल को फिल करते रहना। और पता है, कैक्टस प्लांट दुनिया में 1500 वैरायटी पाई जाती है, जिनमें से कुछ ही वैरायटी आकर्षक और दुर्लभ होती है। और एक खास बात बताऊं, कैक्टस प्लांट की जड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है, जो पानी की कमी होने के बाद भी प्लांट को जिंदा रखती है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा मजबूत होगी। और कैक्टस प्लांट के औषधि गुण क्या ही कहने। अब तो कैक्टस प्लांट ने औषधि में भी अपनी जगह बना ली है और आजकल तो सब लोग कैक्टस को अपने घर में रखते भी हैं, क्योंकि कैक्टस प्लांट की मतलब खूबसूरती एक अलग है और पौधों से अलग है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, कैक्टस प्लांट बहुत ही ज्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसे ऐसी जगह रखना जहां बिल्कुल कड़क धूप आए, जहां पौधा बिल्कुल झुलस जाता है ना, वहां रखना है इस कैक्टस प्लांट को। और पानी पानी तो डालना ही मत। जब आप और पौधों में पानी डालोगे ना, उसी में से इसके ऊपर 5-6 बूंद गिर गई है, थोड़ा सा भी इसके ऊपर शावर हो गया, बस वही काफी है और कुछ मत करना इसके लिए। और देखो, लग तो हमारे गए और बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था ना, उस हिसाब से तो मुझे ये बिल्कुल भी उस तरीके के नहीं लग रहे हैं। उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखना क्या खूबसूरती निखर के आई है। अब तो हमारा नीचे का एरिया भी साफ हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा प्लांटर बिल्कुल हवा में है। एक उस साइड से है लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पे है, और बीच में तो कुछ भी नहीं है। अब हम नीचे भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो देखो, मैं नीचे का स्पेस दिखाऊं, बहुत ही ज्यादा क्लीन लग रहा होगा अब आपको, और ऐसी ही क्लीन रहने वाला है। पहले तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था और सूखे पत्ते अंदर ही अटक गए थे। और देखा ना, हमारे ये कैक्टस प्लांट बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और सारे कैक्टस हमारे एक ही प्लांटर में आ गए हैं। और 10 फीट के प्लांटर में हमने अपने सारे कैक्टस लगा दिए हैं। और अभी तो ये आपको छोटे लग रहे हैं, क्योंकि अभी हमने दूरी पे लगाए हैं, क्योंकि इतना स्पेस छोड़ा है कि ये बड़े हो जाए। और जब ये बड़े होंगे और सब सारे कैक्टस एक दूसरे से बिल्कुल टच होंगे, तो ये प्लांटर बहुत ही ज्यादा अच्छा भरा हुआ दिखेगा और भी इसकी खूबसूरती बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने सारे कैक्टस एक पाइप में लगा दिए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और अब बारी आती है उसके अंदर वाटरिंग करने की। तो अब जल्दी जल्दी उनके अंदर वाटरिंग भी कर देते हैं। तो हमने उठा लिया ये स्प्रे बॉटल और वाटरिंग करना शुरू करते हैं। तो देखो, आप ना तो पाइप की मदद से करना और ना ही जग की मदद से करना, क्योंकि अगर आप इनकी मदद से वाटरिंग करोगे तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा और पानी मिट्टी में बैठ भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप स्प्रे बॉटल की मदद से करोगे तो फुहारे की मदद से मिट्टी में पानी बैठ भी जाएगा और सारे मतलब मिट्टी नीचे तक भी बैठ जाएगी, अच्छे से गीली हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर जो वाटरिंग कर रहा हूँ, ये पहली बार कर रहा हूँ, तो अच्छे से वाटरिंग करूंगा और फिर वाटरिंग में इसके अंदर अगली बार कभी भी नहीं करूंगा। मतलब मेरा मतलब है 1 महीने तक तो मैं इसके अंदर कभी भी नहीं करूंगा वाटरिंग। और जैसे मुझे लगेगा कि चलो आज कर देता हूँ, मन हुआ तो कर दिया, वरना नहीं किया। क्योंकि कैक्टस प्लांट है, वाटरिंग की इन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इन्हें तो बस चाहिए तो चाहिए कड़क धूप। तो देखो, वाटरिंग करने के बाद नजारा कुछ ऐसा है, आंख फटी की फटी रह जाएगी। क्योंकि जब कैक्टस का आपको ये रूप देखने को मिलने वाला है, जो मैंने सोचा था ना, उससे तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत ये लग रहा है। तो आप देखो, यहां तक आए हैं तो एक कमेंट करके जरूर जाना कि आपको हमारा कैक्टस लॉन्गेस्ट प्लांटर कैसा लग रहा है। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, मैंने काम किया है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, आपको कैसा लग रहा है। अभी तो फिलहाल ये कैक्टस थोड़ी दूरी पे है, बीच में थोड़ा स्पेस है, लेकिन जब ये बड़े होंगे ना और सब एक दूसरे से थोड़े से टच हो जाएंगे, थोड़े से आपस में जुड़ जाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है अपनी कैक्टस ट्रे गार्डन वीडियो बनाने का, वो भी जाकर आप देख लेना, आपको उसमें भी मजा आने वाला है। तो कैसा लगा? लगाना बिल्कुल झक्कास। तो आप भी इस तरह अपने कैक्टस को लगा सकते हैं और देखने में भी बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है।
तो कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।